हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्वेश्चन बाई हिसाब से चलेंगे, रखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन को ज्यादातर हम प्रोबेबिलिटी देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब उनको ज्यादातर हम उनको सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो प्लाइन वेग जो भी क्वेश्चन है आपको पता है, हर साल यूपी बोर्ड में 2012 में भी क्वेश्चन आए हुए रखे, 16 में, 18 में, और 4 से 5 बार क्वेश्चन आए रखे। कभी भी फिजिक्स को रटने की जरूरत ही नहीं, आप आराम से। तो पलायन मतलब पलाई जाना कह सकते, अपनी भाषा कह सकते रखे। पलायन जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर, जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके पार हो जाए। मान लो सपोज डेट कर सकते, आप शॉर्ट वीडियो बनाने से बना लो। क्या बोला हमने? जब कोई वस्तु, अच्छा फोन है तो बना लो। जब कोई वस्तु पृथ्वी के साइलेंट, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर, सपोज डेट हम ये करते, हमने क्या किया, यहां से कोई वस्तु फेंकी, ये गुरुत्वाकर्षण बल को रखते, इसको पार करके दोबारा पृथ्वी पर कभी, लंबे में बनाओ, दोबारा पृथ्वी पर कभी वापस ना आए। क्या बोला हमने? जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी को के गुरुत्वाकर्षण को पार करके दोबारा कभी भी पृथ्वी पर वापस ना आए, तो इस प्रकार के बल को ही क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। फिर से, वह न्यूनतम वेग जब किसी पृथ्वी या पिंड कोई फेंक नहीं रखे, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके पृथ्वी पर दोबारा वापस ना आए, उसी को कहते हैं पलायन वेग कहते हैं। बस रखो, पलायन वेग कहते हैं। तो परिभाषा लिखो पहले मेरे साथ। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, आंसर। पलायन वेग, ये साथ में लिखना क्योंकि हमारी खुद की परिभाषा है, अच्छी है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जब जिसमें किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर, जिसमें किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके पृथ्वी की ओर वापस ना आए, क्या बोला? पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जब किसी वस्तु को पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके पृथ्वी की ओर क्या वापस ना आए, तो इस प्रकार के बल को हम लोग क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रकार बल को पार करके पृथ्वी की ओर वापस ना आए, तो इस प्रकार के बल को पलायन वेग कहते हैं। इस प्रकार के वेग को पलायन वेग कहते हैं। ठीक, याद हो जाएगी, भूलोगे बाद। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके पृथ्वी की ओर वापस ना आए, तो इस प्रकार के वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। माना किसी पिंड का द्रव्यमान, m1, क्या बोला? माना किसी पिंड का द्रव्यमान m1 है, उसका वेग b है, उसका वेग be है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? रखे गतिज ऊर्जा
के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? किसी पिंड का द्रव्यमान m1 है और वेग v2, वेग कितनी हमारे पास में ve है, तो हमारे पास गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? अभी आपको बताएंगे। गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा जो आपका चैप्टर आएगा 1/2 mv² होता रखे। और जब आपको हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला क्या होता रखे हैं? जब दो पिंड क्या होता है m1 m2 r दूरी पर से उसके अनुक्रमानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती होता रखे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण वाला, गुरुत्वाकर्षण क्या पता था? गुरुत्वाकर्षण का हमने बताया था आपको F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। जब आपको गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर ही पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये कैसे निकला है। अभी को आप याद रखो कि गुरुत्वाकर्षण बल का ये क्या होता है? फार्मूला होता रखे है। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे जाके तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब इतना हम डीपली नहीं जाएंगे कैसे निकलेगा, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस इतना रखो कि पलायन वेग का व्यंजक क्या होता है? पलायन, रुक जाओ, वेग का व्यंजक तो √2g_re क्या होता है? √2g_re क्या होता है? पलायन वेग बराबर, ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। रखे व्यंजक लिखना था। अब यह पृथ्वी तल से पलायन वेग का व्यंजक लिखना था आपको। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया? पूरा कंबाइन वेग और कक्षीय वेग में संबंध बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट का मतलब है। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार हर बार पेपर में आता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि पलायन वेग का फार्मूला, तो देखना बहुत आसान से। पलायन वेग का क्या बताया था? ve बराबर √2g_re बताया था। अब कक्षीय वेग का फार्मूला अभी बताएंगे, सिद्ध करना कक्षीय वेग को। जब आपको कक्षीय वेग पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा। अभी के लिए आप याद कर लो √g_re। पलायन वेग का क्या होता है? √2g_re। कक्षीय वेग क्या होता है? vo बराबर, ये सिद्ध कर क्या? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम क्या लिख देंगे रखे? समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, भाग करने पर, तो भाग करने पर हम क्या लिखेंगे रखे? BE अपान VO। तो BE की वैल्यू कितनी है? 2g_re, इसकी वैल्यू √g_re। अब एक चीज देखना, तो VE बराबर VO, इसको ऐसे भी थ्रू से √2 मल्टीप्लाई g_re, बात तो एक ही है। इसे कट के रखे, तो VE बराबर √2 VO। ठीक, इसे अब BE को हमने क्या बोला है? BE को पलायन वेग बराबर क्या है? √2 कक्षीय वेग, यही तो है भाई। BE को हमने क्या लिखा? VO के क्या लिखा हमने? कक्षीय वेग। तो ये आगे रखे, पेपर में आएगा पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध लिखिए कि पलायन वेग कक्षीय वेग को संबंध को, डेरिवेशन को समझाइए। 4 नंबर में आपको इतना करना। फिजिक्स में ज्यादा नहीं लिखना होता है, करेक्ट लिखना होता है। अब बच्चे मान लो पलायन वेग कक्षीय वेग में संबंध है, बच्चे क्या करेंगे? पलायन वेग की परिभाषा, कक्षीय वेग की परिभाषा, गाथा आता है, टीचर 1 नंबर दे के आगे भाग जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज पूछी वो तुम नहीं लिखे। उन्होंने बोला कि रिलेशन बिटवीन द पलायन वेग एंड कक्षीय वेग कि संबंध बताओ क्या है, कैसे सिद्ध करोगे? व्यंजक, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस तरीके से करोगे, आपको पूरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? नोट करो। अब देखो कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पलायन वेग और कक्षीय वेग में रिफ्लेक्स था, बाहर निकल के
इसी प्रकार से ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमें इसका ज्यादा डीपली नहीं जाना है। जब डेरिवेशन को आप 2 से 3 बार करोगे तो आपके क्या डाटा तैयार हो जाएगा। अभी आपको बताया दूरी बराबर 2 पाई आर होता, कैसे निकला तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आपको इतना पता कि दूरी बराबर दूरी बराबर 2 पाई आर। ठीक, तो देखो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे सुमे। तो दूरी बराबर होता हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं 2 पाई आर, और समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर 2 पाई आर बटे टी। कोई दिक्कत यहां तक? हमने क्या बोला, 2 पाई आर बटे टी। ठीक, चाल को हम लोग वेग मतलब किससे डिनोट करेंगे, v से। तो b बराबर 2 पाई आर अपॉन टी। कोई दिक्कत आई यहां तक करने में? ये तो हो गया हमारी समीकरण नंबर 1, रेखीय वेग। अब कोणीय वेग को कहते हैं ओमेगा, W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते रखे। तो हम क्या करें, W बराबर किसका, ये तो रेखीय वेग का कर लिया हमने, कर लिया इसको समीकरण 1। अब कोणीय वेग का करेंगे तो क्या लेंगे, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। अब बच्चे कहेंगे ये चीज कैसे याद रखें, भाई इसके लिए आपको डेरिवेशन पहले कोणीय वेग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब आपको हम रेखीय वेग कोणीय वेग अलग से टॉपिक है ये, तो आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट बताएंगे रेखीय वेग का सूत्र क्या होता है, बी बराबर 2 पाई आर अपॉन टी, और कोणीय वेग का 2 पाई अपॉन टी। अभी के लिए आप याद रखो कि ये चीज ऐसे निकली जाके। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखना, अब W 2 पाई अपॉन टी के जगह पे क्या रख दे, W रख दे। कोई प्रॉब्लम किसी को? 2 पाई रख दे। देखना इसको, देखो B बराबर 2 पाई अपॉन टी गुणे R। बात तो एक ही है, लेकिन इस W की ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई अपॉन टी की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, W। तो B बराबर W गुणे R। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये क्या होगा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। ओके, थैंक यू।